अब हम प्रॉपर डोमेन के क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है ना। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अभी तो पीछे करवाया था उसको जस्ट एक रिकॉल फास्टली कर लो, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी से क्लियर हो जाए, है ना। टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है साहब आपका यहाँ पर डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन involving ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन कहने का मतलब ये है कि अब हम वो क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की डोमेन फाइंड करेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्री दिया होगा, ठीक है। तो बहुत लाइट फंडा है, स्मूथली समझेंगे चीजों को, आराम से डील करेंगे। कोई पॉइंट क्लिक नहीं हो रहा है तो मुझे हाथों हाथ चैट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेता हूँ बेटा, बहुत लाइट एग्जांपल है, आप खुद समझ जाओगे। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा आपके पास कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ओके। मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डोमेन। अच्छा बेटा, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया ये। कुल मिला के स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, इसको बहुत आसानी से हम डील कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर आपने बताया था कि रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। फॉर डिफाइनिंग दिस, फॉर डिफाइनिंग दिस, क्या ये बात सच है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए अगर मुझे डोमेन फाइंड करनी है तो मैं कह सकता हूँ क्या कि मेरा जो साइन एक्स है, जो साइन एक्स की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। हाँ सर, बिल्कुल सच बात है। अब साइन एक्स का ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आता है, आप या तो ऐसा कह लो कि साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? सर साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ सही बात है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू पाई। खत्म, आंसर आ गया, ये इसकी डोमेन होगी। बात सुन रही कि नहीं आ रही है? ये इसकी डोमेन होगी। कहानी पकड़ में आई कि नहीं बेटा? एक ही कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए बस, है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, ऐसी डोमेन जिनमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रहा हो। और प्लीज बेटा आप जब तक हाँ मत बोलना। दूसरा मेथड, किसी ने कहा कि सर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले ना साइन एक्स का ग्राफ बना दो। तो देखो जैसे ही मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। ये 0 पाई पॉइंट है, ये पाई पॉइंट है बेटा, ये आपका 2 पाई है, और नेक्स्ट आपका 3 पाई है, यहाँ पर कुछ है ना। तो अब मैं तुमसे कहूं कि इसका मतलब ये हो गया कि एक्स के कौन से पॉइंट पर, एक्स की किस रेंज पर साइन एक्स पॉजिटिव है। तो देखो ये वाला पोर्शन पूरा पॉजिटिव है, ये वाला पूरा पोर्शन पॉजिटिव है, ये वाला पूरा पोर्शन पॉजिटिव है। तो इसको थोड़ा आप जनरलाइज करके भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू व्हाट, है ना। x की वैल्यू 0 टू पाई में क्लोज यानी पॉजिटिव होगी, यूनियन 2 पाई से लेके 3 पाई में पॉजिटिव होगी, यूनियन ऐसे डॉट 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 पीछे आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को फाइंड कर सकते हैं। वही छोटी छोटी बातें, बस थोड़ा देखने का नजरिया इस बार चेंज हो रहा है ना, और इसीलिए साइंस की मेथड आपने पहले कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं इसको हटाऊं बेटा एक बार, अगर क्लियर हो गया वो सबको, तो चाहो तो नोट्स पे लिख भी सकते हो, रिकॉर्डिंग तो चली रही है नो डाउट, रिकॉर्डिंग पे तो हम काम कर ही रहे हैं, बट आप चाहो तो लिख भी सकते हो। चलो जल्दी मुझे एक बार बताओ कि क्या करना है। योगी प्लीज भाई वैसा मत करियो तू जैसा औरों के साथ करते है ना। योगी भाई फोन मारी कहानी। हाँ सर। हाँ तू म्यूट करके भाग हाँ। गया, यहाँ पर मस्ती कर रहा हो कुछ अलग तरीके से। ऐसे मत करियो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ईयरफोन ले ले, एक पेन ले ले, वहां पर एक पेज ले ले, ऑफिस में पड़ा होगा, उस पेज में थोड़ा सा लिख लिख के ट्राई कर ले चीजों को ना। और छुट्टी पुट्टी मत करा कर, लीव मत किया अगर इस लेक्चर को ज्यादातर। चलो भाई नेक्स्ट आगे चलना। ऋषिकेश कहानी पकड़ मारी क्या बेटा? सारे बच्चों के लिए हुआ? हाँ सर। हाँ, झूठ मूठ की हाँ मत बोलना बस, है ना। वो बस मुझे परेशान करती है चीज। चलो अब आगे चलते हैं। नहीं सर। ओके ओके चलो ठीक है। अब अपन थोड़ा सा एक अच्छी लेवल पर चलते हैं धीरे धीरे।
अब तुम खुद बोलोगे कि ठीक है सर बात बन गई। इसको हटा दूं एक बार में? चलो ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन। अब एक एक क्वेश्चन है, अच्छे से देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एग्जांपल दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, समझना बात को अच्छे से, कॉस ऑफ साइन एक्स, यानी एंगल में साइन एक्स दिया है और इसकी डोमेन फाइंड करने की बात कर रहा है हमसे कि भाई डोमेन बताओ, इसकी डोमेन क्या होगी। इसकी डोमेन के बारे में उसने पूछा है। जो कॉस का एंगल है ना उसमें साइन एक्स उसने दिया है। वैसे बहुत लाइट क्वेश्चन है, आप अच्छे से सारी चीजें जानते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा बेटा, जैसे मैं आपको बोलूं यहाँ पर कि हमारे जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, चाहे साइन एक्स हो या फिर कॉस एक्स हो, ये दोनों की जो वैल्यू आती है वो -1 to 1 के बीच में आती है। हाँ सर बिल्कुल सच बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा भैया, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि डोमेन के लिए अगेन दिस शुड बी पॉजिटिव। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए तो उसको हम लिखेंगे फॉर डिफाइनिंग दिस कॉस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, है ना, और दिस शुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए तो मतलब फॉर विच एक्स, ये होता है डोमेन, फॉर विच एक्स, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए पॉजिटिव होगा, बस उसको बोलते हैं डोमेन, फॉर विच एक्स। ठीक है ना। अब देखो तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर बात बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ। बेटा मैंने कॉस का ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, इतना ही बनाया बस। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट होता था π/2 होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो भी भैया आपका -π/2 होता है। इस पॉइंट की जो वैल्यू आती है, पाई की वैल्यू अगर मैंने 3.14 पुट कर दी तो दिस इज व्हाट 1.57। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये आ जाएगा माइनस का 1.57। क्लियर है ना। अब एक बात मैं आपसे बोलूंगा कि -1.57 से लेके 1.57 तक आप कहीं भी चले जाओ, आपको cos x का जो ग्राफ है क्या वो पॉजिटिव दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ये तो क्लियरली पॉजिटिव दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि cos ऑफ, अगर इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए एंगल की वैल्यू, तो मैं कह सकता हूं ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, ये तो क्लियर सी बात है, क्योंकि देखो आप ग्राफ से देख सकते हो कि -π/2 से π/2 तक आप कितना भी जाएंगे ना तो cos x एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है, दैट इज पॉजिटिव। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और समझदार बच्चा समझ गया। देखो अब यहां पर आ जाओ, cos x या cos ऑफ एंगल के अंदर sin x की वैल्यू कितनी होती है, रेंज जो आती है sin x की जो रेंज आती है मैक्स टू मैक्स कितनी आएगी, -1 से लेके 1 तक आएगी, है ना। और cos में -1 यहाँ पे होगा और +1 यहाँ होगा, मतलब आपको यहाँ चेक करना है, -1 से 1 तक चेक करना है। इस इंटरवल में तो cos ऑलरेडी पॉजिटिव है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी लो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में x की वैल्यू रियल नंबर होगी, यानी उसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी। कितने बच्चों के लिए हुआ? टोटल जो क्वेश्चन है विजुअलाइजेशन वाला है, आंखों से देखने वाला फंडा है। वैसे दूर दूर तक हमें दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको देखें और समझें, मुझे बताएं। देखो इसको देखो आप एक बार, cos ऑफ sin x। अब इसके अंदर x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, x की वैल्यू कुछ भी डालो, ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी आपको ज्यादा से ज्यादा -1 और 1 के बीच में ले जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, इसके हाथ में भी नहीं है। हाँ सर सही बात है। और जैसे ही आप cos ऑफ -1 to 1 के बारे में बात करेंगे तो cos ऑफ -1 to 1 तो देखो ये आ गई रेंज,
इसमें तो कॉस ऑलरेडी पॉजिटिव है जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो मतलब अल्टीमेटली ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस -1 और 1 के अंदर से आप कोई भी पॉइंट उठा लो, कॉस हमेशा पॉजिटिव देगा। बिल्कुल सही बात है। क्या ये पॉइंट क्लिक हुआ? यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी लो आप, एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, साइन एक्स आपको क्या देगा बेटा? -1 to 1, है ना। और जैसे ही कॉस को -1 to 1 में हम चेक करेंगे तो वो तो ऑलरेडी कॉस का ग्राफ उससे पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसकी डोमेन क्या आ गई? रियल नंबर। भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, ये तो हर जगह डिफाइन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कहानी पकड़ में आई क्या? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, थोड़ा टोटल विजुअलाइजेशन वाला, जो आपके, इसीलिए मैंने आपसे कहा था 6 के 6 ग्राफ उंगलियों पे होने चाहिए, एक एक पॉइंट क्लिक होना चाहिए, फिर धीरे धीरे चीज आपकी क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है बेटा? ओके, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अब इसका एक अपोजिट क्वेश्चन करते हैं, वो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट फंडा। इसी क्वेश्चन का अब आपने क्या किया? फाइंड रेंज। इसकी रेंज और बता दो भाई मुझे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन। तो तुम इसको ना बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको कहा था रेंज के लिए हमें वाई एक्सेस को देखना पड़ता है। मतलब देखो यही तो रेंज होगी -1 to 1 में पूरा, तो हमने वाई एक्सेस को देखा, तो इसकी जो कम से कम वैल्यू आ रही है वो तो ये आ रही है 0, और मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है? यही तो आ रही है। देखो यहां से आगे नहीं जाएगा, यहां से आगे नहीं जाएगा ग्राफ हमारा। तो आप कह सकते हो ना कि ये रेंज है, यानी 0 से लेकर, और तो आप कह सकते हो कि सर इसकी जो रेंज आएगी ना वो 0 से लेकर 0 आएगी एक, तो सॉरी 0 नहीं आएगी, एक सेकंड। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लिया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा लिया है बस। देखो रेंज के लिए हम लोग क्या करते थे, एक पोर्शन उठाते हैं जिसमें हम वाई एक्सिस को देखते हैं, भाई गिवन पॉइंट पर वाई एक्सिस की जो रेंज है वो कहां से कहां तक जा रही है। अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन आपने किया था, उस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर देखो हम यहां तक पहुंच गए ऐसे, ये -1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, तो अल्टीमेटली ये पूरा ही तो आंसर आ रहा था मेरा। ये मुझे क्या देता है? मैक्स टू मैक्स कॉस, कॉस कभी 1 से आगे जाएगा नहीं, सही बात है। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर, सॉरी गलत बना दी डायग्राम, क्या हो रहा है? एक सेकंड। -1 से 1 तक, हाँ ये रहा बस, ये -1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, और ये पूरा इधर जा रहा है ऐसे। दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, ये -1 पे ये पॉइंट है, और आपका 1 पे ये पॉइंट है, ठीक है। कॉस का जो सबसे मैक्स वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 से आगे तो कभी कॉस देता भी नहीं हमें, और हमें जरूरत भी नहीं है। अच्छा बेटा, इसकी जो रेंज है वो रेंज यही तो होगी, देखो इस लाइन से ऊपर ही तो रेंज आएगी हमेशा, मतलब वाई एक्सिस देखो आप, यहाँ से यहाँ तक यही तो रेंज होगी पूरी। समझ में आई कहानी की नहीं आई? अब तो इस पॉइंट का नाम क्या है सर? इस पॉइंट का नाम तो कॉस ऑफ 1 है, गौर से देखो आप, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो ग्राफ में, पॉइंट आ गया वाई एक्सिस वाला। और सर ऊपर वाली लाइन, सर ये ऊपर वाली लाइन तो हमें पता है y इक्वल टू 1 है, ये तो 1 से आगे कभी कॉस जाता ही नहीं। तो फाइनली इसकी जो रेंज अब कितनी हो जाएगी? कॉस ऑफ 1 से लेकर 1 तक, ये इसकी रेंज आ गई। थोड़ा सा क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। रेंज के लिए हम क्या करते हैं? वाई एक्सिस को देखते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो यही तो रेंज होगी इसकी बेटा, ये वाली, यहां से लेके जो मैंने एरो बनाया है, दिस इज व्हाट द रेंज। कितने बच्चों के लिए हुआ? बहुत लाइटली यार, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। योगी कमेंट समझा है? कमेंट कर दिया अगर कमेंट। सिंपल सा एक मोटा मोटा आइडिया दिमाग में डाल लो कि रेंज के लिए आपको ऐसी उंगली करनी है,
और वाई एक्सिस को देखना है कि भाई किस पॉइंट पर कहां से कहां तक हम जा रहे हैं। रेंज मतलब होता है वाई एक्सिस का एक बाउंड किया आपने, वाई एक्सिस को पूरा बाउंड किया है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे अरे यार कृष्णा देख ये सब क्या पता है क्यों होता है, ये सब ना पढ़ने का नतीजा होता है, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करता ना इसलिए दिक्कत आ जाती है। जैसे एक छोटा सा ट्रिक और मैं बताता हूँ कृष्णा भाई। मान ले अपने पास कोई भी एक ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ लिया, ये पॉइंट है 1। तो इस पॉइंट को जैसे हम टच करेंगे तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट साइन 1 होगा। गौर से बताओ सर कैसे बताया आपने, अरे बहुत आसान, जो एक्स वाला पॉइंट है आप कैसे फाइंड करते हैं, एक्स को वाई जो पॉइंट फाइंड करते हैं आप कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे ही तो फाइंड करते हैं कि जो वाई का ग्राफ दे रखा होता है उसमें एक्स की वैल्यू डाल दो, तभी तो एक्स वाई निकल के आ जाता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई पॉइंट है भैया, कोई ग्राफ है मेरे पास, और मैं तुमसे कहूं कि एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, या एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, सर वाई की वैल्यू 4 होगी। ऐसे ही तो करते हो आप, देखो इस ग्राफ में तो डालते हो। सिमिलरली आप 1 पॉइंट को जो 1 दिया है तो 1 को साइन एक्स में डालेंगे तो वाई पॉइंट कितना आ जाएगा, साइन 1 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने ऐसे ही किया है, जी एक्स की वैल्यू 1 डालेगा तू साइन कॉस में तो कॉस 1 ही तो देगा वो वाई पॉइंट, यानी ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट पता है कैसे हैं, वो 1 cos 1 है। अच्छा ये बात है क्या सर, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है सर वो -1 cos ऑफ -1 है, लेकिन cos का माइनस गायब हो जाता है, इसलिए ये वाली वैल्यू वैल्यू सेम। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, एक्स पॉइंट पर एक्स की वैल्यू आप उस फंक्शन में डालेंगे तभी तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। क्लियर हुआ, चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है बस, क्योंकि हमने बहुत अच्छे ढंग से इसको सीखा है एक्चुअली, इसलिए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ओके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। हटा दूं क्या बेटा इसको, एक मस्त क्वेश्चन और है, आराम से समझेंगे अच्छे से। देखो क्या होता है ना, कहते हैं ना एक 100 सुनार की एक लोहार की, है ना। एक क्वेश्चन इतना मजेदार कर लो ना, पूरी कॉन्सेप्ट क्लिक हो जाए, पूरी थ्योरी का रिकॉल हो जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं मानता हूँ, अभी हम बच्चे तो है नहीं सर, हमारी ग्रिप अच्छी बन चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात है। एक क्वेश्चन इतना मजेदार करोगे ना, पूरी आंखें आई ओपनर टाइप का, अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है क्या सीन। ओके तो अभी फिर अपन आते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा फिर से मार्केट में, क्वेश्चन इस बार उल्टा है बेटा ना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दोनों पूछे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इस बार थोड़ा अजीब सा है ना, अजीब भी नहीं कह सकते, पहले कॉस था, इस बार साइन दे दिया उन्होंने, साइन ऑफ कॉस एक्स, इसकी डोमेन और रेंज पूछी, पहले कॉस था साइन था। तो अब आपको ये देखना है कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जो साइन ऑफ कॉस एक्स को पॉजिटिव बना दे। भाई हमारा टास्क क्या है सर, हमारे पास जो टास्क है ना वो ये है, हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे जो साइन ऑफ कॉस एक्स इसको पॉजिटिव बना दें, क्योंकि मुझे अंडर के अंदर पॉजिटिव चाहिए, बस मेरा टास्क ये है। अब मैं इसी हिसाब से चीजों को सोचूंगा, मेरा जो पॉइंट है मैं ऐसे ही सोचने वाला हूं। अब बोलेंगे सर अब तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें। एक बार समझ में आ गया टास्क क्या है मेरा, ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ जो इसको पॉजिटिव बना दे। अब देखो तुम खुद बोलना एक चीज अभी, और तुम बोलोगे कि हाँ सर स्वाद आ गया, इसका मतलब ये है कि सर ये पॉजिटिव तभी आएगा जब ये पॉजिटिव होगा, व्हेन दिस इज पॉजिटिव। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, अरे बहुत आसान है, क्योंकि बेटा जैसे ही मैंने साइन ऑफ, याद करो जैसे ही साइन -2 की बात मैं कर रहा हूँ तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है। अच्छा ये बात है क्या सर, साइन ऑफ 2 आ जाता है, और जैसे ही साइन माइनस बाहर बाहर आ जाएगा तो विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब ये कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात।
और या फिर ऐसा होना चाहिए सर, या फिर ऐसा होना चाहिए सर कि साइन ऑफ जो उसका एंगल है ना वो पॉजिटिव तभी आएगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो एंड या सेकंड में हो, तभी साइन पॉजिटिव देता है। हाँ सर ये बात भी सच है। एक एक पॉइंट देखो बताऊंगा तुम्हें। माइक बंद करो, कौन है किसका है? या तो साइन का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तभी साइन पॉजिटिव। माइक बंद कर लो यार, किसका है? ठीक है, एक एक पॉइंट समझना भाई बच्चे हो। अच्छा साहब, अच्छा ठीक है। तो फाइनली अपन आते हैं यहां पर साइन ऑफ cos x। ओके, एक बार मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत है एक्चुअली, क्योंकि ग्राफ से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ये 0 से पाई पॉइंट हो गया आपका, और ये माइनस पाई हो गया। ये मैंने जो ग्राफ बनाया ना वो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स। ओके, ये जो पॉइंट है अपने पास एक्चुअल में ये π/2 होता है। हाँ सर पता है हमें। और सर यहाँ पर जो पॉइंट आता है ना ये -π/2 होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे तो cos x की वो वैल्यू चाहिए। अब देखो, ये जो cos x है, ये वाला जो cos x, अगर x की वैल्यू आप रियल नंबर डाल रहे हैं, समझना बात को, तो cos x की जो रेंज आएगी यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वो -1 to 1 के बीच में आएगी अगेन। इतना सोचो आप पहले। हाँ सर सही बात है। तो -1 यहाँ पे कहीं होगा और 1 यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू उससे कम होती है। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा अब आप गौर से देखो, इतना -1 से 0 वाला पोर्शन आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि -1 से 0 वाला पोर्शन लेंगे तो साइन ऑफ, और जैसे ही आप पोर्शन ले रहे हैं -1 से 0 वाला, तो वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेंगी, जो कि हम हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है सर, लाइट है। नहीं सर। ओके वेरी गुड। तो ये हम ले नहीं सकते, तो आप, मुझे लगता है कि यहां से यहां तक मैं ले सकता हूं, केवल मेरे हाथ में यही है, क्योंकि साइन ऑफ 0 से लेकर 1 तक मैं जो भी वैल्यू लूंगा तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिलेगा, जो कि रिकमेंडेबल है, मतलब हम इनको रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां से सोचने वाली बात यह है कि 0 to 1 कब आएगा? तो जिस, अब अल्टीमेटली यही तो हो गया कि मुझे cos x का सर वो पोर्शन लेना है जिसमें वो 0 to 1 देगा। हाँ सर बात तो सही है, क्योंकि तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बना देगा उसको वो, है ना। या फिर आप इसी लाइन को ऐसा कह सकते हो कि cos x इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि cos x पॉजिटिव कब देता है? अल्टीमेटली cos x की वैल्यू 0 to 1 है, इसका मतलब cos x पॉजिटिव ही हो गया ना। वही बात हो गई जो मैं पहले तुमसे कह रहा था, देखो दिस शुड बी पॉजिटिव। तो cos x पॉजिटिव वैल्यू कब देता है सर? वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है। सही बात है सर। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएंगी सर? x की वैल्यू एक तो सर आपके पास ये आ सकती है कि 0 से लेके π/2 ले लिया, अगर 2 पाई की बात हम कर रहे हैं तो 0 से π/2 हो गया सर, और यूनियन आपका सर ये मान लो 3 π/2 से लेकर 2 पाई तक हो गया, ये आंसर आ गया।
तो दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी, यही आंसर है आपका, ये इसकी डोमेन आ गई। वैसे ग्राफ बनाने की नीड नहीं थी, कुल मिला के वो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, देखो इस जगह पर ही खत्म हो गया था। ये रहा सबसे बेस्ट पॉइंट कि तुम्हें cos x को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि और cos x को पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं ले सकते थे। cos x पॉजिटिव इसलिए लिया आपने, है ना, इसीलिए लिया आपने ताकि आपको साइन पॉजिटिव दे दे। तो cos x पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैथ्स के अंदर लिखते हैं 0 to π/2 और 3π/2, 2π फोर्थ वाले को लिखते हैं, खत्म कहानी, आंसर आ गया। तो कम से मैंने इसको 2-3 तरीके से किया है। एक तो सिंपल तरीका जो आपके सामने रख दिया, ठीक है, कि भाई सर साइन ऑफ cos x पॉजिटिव होना चाहिए तभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि साइन का एंगल पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव देगा। लेकिन ऐसा बोलना थोड़ी सी मूर्खता है। पूछो क्यों? क्योंकि सर जैसे 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 मान लो, वैसे बोल भी सकते हैं, नहीं नहीं बोल सकते। जैसे जैसे देखो, वो जो बात मैंने बोली थी ना, वो जो बात मैंने बोली थी वो थोड़ी सी समझना अच्छे से। मैं आपसे कहूं, मैंने ये कहा था कि साइन ऑफ पॉजिटिव एंगल इक्वल टू पॉजिटिव होता है। ये थोड़ा सा गलत है बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, जैसे ही आप साइन की वैल्यू पाई से बड़ी लेंगे, जैसे आपने साइन की वैल्यू 3.5 ले ली, तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? नहीं, नेगेटिव आएगा, क्योंकि पाई के बाद देख फंक्शन कहाँ जा रहा है, पाई के बाद फंक्शन नीचे जा रहा है। तो ऐसा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है ना। इसीलिए पहले हमने क्या डिसाइड किया, हम इतना बोल सकते हैं, हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि सर साइन ऑफ पॉजिटिव तो आना चाहिए, लेकिन साथ साथ 0 to π के अंदर ही होना चाहिए बस, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। और ऑटोमेटिक आप गौर से देखेंगे बेटा, तो cos x 0 to 1 ही आ रहा है, वो इतना आगे जा ही नहीं रहा जो हम सोच रहे हैं। तो 0 to 1 में ऑलरेडी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को डील करने के यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बेटा, तो बस ये आंसर हो गया, खत्म कहानी, इतना क्या सोचना, खत्म कहानी। अब बात आती है रेंज की, रेंज की बात आती है, रेंज समझना एक बार। रेंज, रेंज के लिए बेटा आपने क्या किया, यहां तक पहुंच गया, फिर से देखना वही। रेंज के लिए ये देखना है, ये देखना है आपको। ये मतलब सर आपने फाइनली डिसाइड किया था सर, या मतलब हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक जा रहे हैं, तो हमारी जो रेंज होगी वो यही तो होगी। हाँ सर, ये रेंज होगी हमारी। तो ये लाइन का नाम तो जीरो है, सही बात है। तो सर इसकी जो कम से कम वैल्यू आएगी सर जीरो आएगी। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया। और मैक्स वैल्यू बेटा यही तो होगी। अब कृष्णा वही पॉइंट आ गया। अब तुम बोलो सर इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे? अरे वाई एक्स सॉरी एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो ग्राफ में, या फिर ऐसा लिख लो कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 1, तो ये जो लाइन होगी वो कितनी होगी, y = sin 1। अच्छा ये बात है क्या सर? तो फिर आपके पास आंसर कितना आ गया, sin 1। ये तो आपने सिंपल रेंज निकाली है ना। फंक्शन की रेंज की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट और ले लेंगे दोनों के ऊपर, क्योंकि फंक्शन के ऊपर तो स्क्वायर रूट था ना, तो ये आंसर आ गया आपका। बहुत लाइट क्वेश्चन है, ग्राफ के साथ चीजों को डील करो और एक एक पॉइंट को अच्छे समझो। हाँ भाई, किसी बच्चे पे कोई डाउट किसी प्रकार का? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, थोड़ा मैनिपुलेशन वाला था, थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला था, चीजों को समझने का ढंग से थोड़ा सा आप लोगों ने देखा। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा हमारी जो चीजें क्लियर होंगी अच्छे से, और माइंड की जो ग्रिप है ना थोड़ी अच्छी लेवल पर जाएगी। मैं वो एक ही चीज कह रहा हूँ ना, 100 सुनार की एक लोहार की। एक क्वेश्चन ऐसा कर लो जो मजेदार आ जाए, जिसमें चीजें लॉजिकली डील हो जाए। रेंज के लिए आप ऐसी देखा करो, एक लाइन खींची, कम से कम वाली लाइन कौन सी है, और मैक्स टू मैक्स वाली लाइन कौन सी है, और वाई पॉइंट को देखते हैं। रेंज के लिए क्या कहते हैं, वाई पॉइंट को देखते हैं हमेशा। सारे बच्चों क्लियर हुआ? हर बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे यहाँ पर। जिसका नहीं आया प्लीज मुझे पूछ लो। गौरव बेटा क्लियर हुआ? गौरव, ऋषिकेश, एक बार स्टार्टिंग देख लिया आप लोगों ने ना, कि स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टर क्या है आपका, कहां से स्टार्ट किया। अंडूर के अंदर दिस शुड बी पॉजिटिव, हमारा टास्क था एक्स की वैल्यू फाइंड करना, कब पॉजिटिव बनेगा, कैसे कैसे स्टेप बाय एक एक पॉइंट देखा। इसको फिर से एक दो बार करेंगे आप लोग तो कहानी पकड़ में आ जाएगी, ठीक है।
ओके, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूं मैं। क्वेश्चन है साहब, फाइंड डोमेन। इसकी डोमेन अब एक एक लाइन में कर दूंगा, तुम खुश हो जाओगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सेम बेटा सेम सिनेरियो कि सर फॉर डिफाइनिंग दिस sin x plus cos x should be positive, तो फॉर विच x ये हमारा टास्क है। फॉर विच x ये हमें फाइंड करना है ना, वी हैव टू फाइंड दिस, ये हमारा टास्क है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्टार्टिंग इनसे करते हैं। हाँ सर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव को तो मैथ्स के अंदर लिखते हैं सर साइन प्लस कॉस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर बिल्कुल सच बात है। तो यहाँ पर आ गया साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का कॉस, बिल्कुल सही बात है। तो साइन अपॉन कॉस ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये भी सही बात है। लेकिन तुम लोग यहाँ पर मुझे रोक सकते हो चाहो तो, कि सर ऐसा बोलना सर थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। यहाँ पर तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो। कोई बच्चा बताना चाहेगा कि यहाँ पर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? कोई बोलना चाहेगा? मतलब यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि हाँ मैंने थोड़ी सी गलती जरूर करी है, तो मैं उस गलती को मानूंगा, लेकिन हाँ तुम मुझे बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ वरुण वेरी गुड, क्योंकि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपको a लेस देन b दिया है तो आप a अपॉन b लेस देन 1 लिख सकते हैं क्या? है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा मत करो सर। ओके बेटा ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, जैसे ही साइन प्लस कॉस एक्स आपको दिख रहा है, वैसे तो आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा समझदारी वाला ही है। इसमें मैंने क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ज्वाइन कर लेना फिर से। अच्छा बेटा गौर से देखो, ये बहुत प्यारा सा फंडा आपके सामने आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ x प्लस π/4। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। सर बिल्कुल सच बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना? अब तुम्हें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो साइन x पॉजिटिव कब देता है, व्हेन दिस शुड बी, व्हेन x प्लस हो गया खत्म बस, व्हेन x प्लस π/4 इक्वल टू क्या होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड में होगा, या फिर ऐसा कह लो कि दिस शुड बी पाई से छोटा होना चाहिए